साथियों, इनकम टैक्स के द्वारा अगर आपका ITR फाइल नहीं हुआ है, अभी तक आपने इनकम टैक्स पोर्टल में अपना ID जनरेट नहीं किया है, तो आज का इस वीडियो में हम आपको ITR फाइलिंग करने से पहले इनकम टैक्स का पोर्टल में अपना एक ID बनाना, एक नया खाता बनाना स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मोबाइल फ़ोन का या कंप्यूटर का कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे इनकम टैक्स इंडिया। सर्च करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाता है। इनकम टैक्स ई फाइलिंग का यह ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर नया ID बनाने के लिए क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं इस प्रकार से इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में प्रोफाइल का जो लोगो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से यह ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाया जाता है। पहले ऑप्शन में अगर आपके पास पहले से खाता नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से खाता बना हुआ है तो आप अपना ID और पासवर्ड के साथ में यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नया खाता बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। अब इस प्रकार से सबसे पहले यह ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पर हम टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर टैक्स पेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर को टाइप कर देना है और वैलिड डेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर डालने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन में यस पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में पैन कार्ड होल्डर का बेसिक डिटेल को भरना होता है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले पैन कार्ड नंबर पहले से दिखा देता है। यहाँ पर लास्ट नाम को एंटर करना है और यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम को लिख देना है। साथ ही उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर आपको आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर को एंटर करना है, जीमेल ID को एंटर करना है, और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर में एक साथ मैसेज आता है। दोनों मैसेज को यहाँ पर दोनों OTP को यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना मनचाहा पासवर्ड को बना लेना है और उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। आयकर गणना रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है और अपना यूज़र ID और पासवर्ड को एंटर करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप अपना पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आप होम पेज में पहुँच जाएंगे। आयकर विवरणी ITR का यहाँ पर निर्धारण वर्ष चुनना है। उसके बाद में ITR फाइलिंग करने का माध्यम में ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जारी रखने पर क्लिक कर देंगे। साथ ही उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप अगर पहले भी इस फाइलिंग को सबमिट करने का कोशिश किए थे तो फाइलिंग फिर से शुरू करने का ऑप्शन आता है, और अगर आप पहली बार अपना ITR को फाइलिंग करेंगे तो यहाँ पर नया आयकर विवरणी फाइल करने का ऑप्शन आ जाता है। नई फाइलिंग शुरू करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हम नई फाइलिंग शुरू करने का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर ITR 1 को चयन करेंगे और आगे प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। प्रोसेस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक जनरल डिस्क्लेमर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ITR 1 को वही व्यक्ति फाइलिंग कर सकते हैं जो सैलरी पर्सन होते हैं। जिनका सैलरी आता है ऐसे व्यक्ति ही ITR 1 को भरते हैं। तो यहाँ पर हम ITR 1 को भरने के लिए पात्र हैं, इसलिए यहाँ पर आगे हम प्रोसेस टू ITR फाइलिंग पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से ITR फाइलिंग करने के लिए यह ऑप्शन इनेबल हो जाता है। यहाँ पर आगे लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आगे अदर्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर डेटाबेस को सुरक्षित रखने के संबंध में या त्रुटि ना हो इसके संबंध में एक पॉपअप ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कर्मचारी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ईमेल ID, मोबाइल नंबर सहित सभी जानकारी को एक बार अच्छे से चेक करना है। और उसके बाद में
कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन में ग्रोस टोटल इनकम का ऑप्शन आ जाता है। फॉर्म 16 के अनुसार आपका इनकम यहाँ पर मैच करना चाहिए। इस कर्मचारी के मामले में छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर संभाग में आदिवासी क्षेत्र भत्ता दिया जाता है, तो यह छूटा हुआ है तो उसको यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो इस कर्मचारी को आदिवासी क्षेत्र भत्ता 1800 रुपया दिया जाता है, तो यहाँ पर इसको हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर बाकी अन्य जो भी सुविधाएं हैं ये इन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगले ऑप्शन में सैलरी के अलावा इस कर्मचारी के लिए और कौन कौन से आय के स्रोत हैं उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी देना होता है। तो यहाँ पर इस कर्मचारी के लिए कोई भी अन्य आय का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन है उसको नो पर सेलेक्ट करते जाना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अब टोटल डिडक्शन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर कर्मचारी का जितना कटौती हुआ है उसके संबंध में जानकारी को यहाँ पर देना है। तो किसी भी कर्मचारी को धारा 80C के तहत 1,50,000 तक का छूट दिया जाता है, तो इस कर्मचारी का जो छूट है वो 92,088 रुपया है। उसको यहाँ पर एक बार चेक करना है और नो पर क्लिक करते करते आगे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में अब अगले स्टेप में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपका जो आयकर है उसका गणना को देखना है, कटौती जितना हुआ है उसको देखना है और उसके बाद में फिर से हम टोटल डिडक्शन का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसको भली भांति चेक करने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इस प्रकार से आयकर गणना करने का ऑप्शन आ जाता है। तो इस मामले में चूँकि इन कर्मचारी का आयकर योग्य राशि 5 लाख से कम है, इसलिए यहाँ पर आयकर का राशि 100 रुपया हो गया है। उसके बाद में टैक्स कैलकुलेशन को वेरीफाई करना है, जिसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाता है, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। यहाँ पर पूरा डिटेल को दिखाया जाता है। इस कर्मचारी के मामले में यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम 5,91,523 रुपया है और टोटल डिडक्शन धारा 80C के तहत 92,088 रुपया है। इसी प्रकार से जो कर योग्य राशि है वो 4,99,440 रुपया है। तो इस मामले में यहाँ पर इस कर्मचारी का जो कर योग्य राशि है वह 12,472 रुपया हो जाता है। क्योंकि आयकर विभाग के द्वारा 5 लाख तक के आय में 12,500 रुपये का छूट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इस कर्मचारी का जो कर योग्य राशि है वो 0 रुपया हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो 12,472 रुपया है उसमें रिबेट मिल जाता है, छूट मिल जाता है, जिसके कारण इस कर्मचारी का जो आयकर राशि है वह 0 हो जाता है। इसके बाद अगले ऑप्शन में अब इस फार्म को, इस फाइलिंग को जमा करना है, इसलिए यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही जमा करें पर कन्फर्म पर क्लिक किया जाता है तो यहाँ पर इसको प्रोसेस करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर भी क्लिक करना है। प्रोसेस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से यू नीड टू टेक अ पेमेंट ऑफ ₹0, इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाता है। फार्म 16 के साथ में यहाँ पर जो भी जानकारी दिखाया जाता है, जो राशि दिखाया जाता है, उसको अच्छे से मिलान करना है और मिलान करने के बाद में प्रीव्यू रिटर्न इस प्रकार का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद में प्रोसेस टू वैलिडेशन, यहाँ पर जो ITR फाइलिंग किया गया है उसको प्रोसेस करने के लिए इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। तो इस प्रकार से अब हम अपना ITR को फाइलिंग कर चुके हैं, जमा कर चुके हैं। अब इसको वेरीफाई करने का अगला स्टेप आता है। ITR फाइलिंग को वेरीफाई करने के लिए ई वेरीफाई नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का यह ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो ई वेरीफाई नो, ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई बाई ITR 5 इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड के साथ में पंजीकृत मोबाइल नंबर में OTP के द्वारा इस ITR को वेरीफाई करूँगा। इस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है और जारी रखने पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 डिजिट का एक OTP आता है। उस पर OTP लेने के लिए मैं अपने आधार कार्ड का ब्यौरा विधिमान करने के सहमत हूँ पर क्लिक करना है और आधार को OTP जनरेट करने पर
क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर 6 डिजिट का OTP को एंटर करना है और सत्यापित करने पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमने जो ITR अभी फाइलिंग किया हुआ है वो सबमिट होने के साथ साथ में अब E-वेरीफाई भी हो गया है। यहाँ पर कन्फर्म सबमिशन पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह जो फाइलिंग हुआ है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं और अभी आपने जो ITR फाइलिंग किया हुआ है उसको भी अपना मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर पर रख सकते हैं। यह जो ITR फाइलिंग हुआ है वह ऑनलाइन मोड से वेरीफाई हो चुका है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से अपना मोबाइल फ़ोन से ही आयकर गणना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो साथ ही इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से अपना मोबाइल फ़ोन से ही आयकर विभाग में एक नया खाता बना सकते हैं। अगर आपको आयकर रिटर्न फाइल करना नहीं आता है तो इस पर भी हमने वीडियो बना के रखा है। तो आज का यह वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल में नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।